नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे एक नए एपिसोड में। तो आज फिर से हम आप लोग के लिए 5 डिफेंस जुड़ी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण खबर लेके आ गए हैं। और जो आज की हमारी खबरें होंगी वो खबरें एक दूसरे से बहुत ज़्यादा हटकर होंगी, इसलिए आप लोग का आज के एपिसोड को पूरे देखने के साथ साथ ऐसे इंटरेस्टिंग और जानकारी से भरपूर भविष्य में और ज़्यादा एपिसोड देखने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को भविष्य में ऐसे इंटरेस्टिंग और जानकारी से भरपूर एपिसोड मिलते रहे। तो आप चलिए इस एपिसोड को शुरू कर लेते हैं। तो आज की जो हमारी पहली खबर होगी वो हमारी पहली खबर इजराइल के आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेके होने वाली है। तो आप लोगों ने इजराइल के आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम की काफ़ी तारीफें सुनी होगी और आप लोगों ने जिसका काम करने का मैकेनिज्म है इसके बारे में काफ़ी रिसर्च किया होगा। लेकिन आज हम आप लोग को वो बताने वाले हैं जिसका खुलासा इजराइल ने खुद ऑफिशियल तौर पर किया है। तो जो इजराइल ने इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम का जो मेन पार्ट यानी जो इसका दिमाग है उसका खुलासा करते हुए इजराइल ने ये कहा कि जो हमारा आयरन डोम है ये AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैकेनिज्म के आधार पर काम करता है। और जो इसका AI मैकेनिज्म है वो खासतौर से जो शॉर्ट रेंज की आने वाली रॉकेट मिसाइल और अनमैन एरियल व्हीकल होते हैं उनको सबसे पहले डिटेक्ट करता है। और जब उन्हें डिटेक्ट कर लेता है तो साथ साथ ये भी अंदाज़ा लगा लेता है कि जो ये मिसाइल या फिर रॉकेट होगी ये रॉकेट इजराइल के घनी आबादी के बीच गिरेगी या फिर किसी बंजर ज़मीन में गिरेगी। और इसी साथ साथ आपको बता दें कि जो इस आयरन डोम का AI मैकेनिज्म है और जो बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें होती हैं उनका भी इस मामले में पता लगा लेता है कि जो ये मिसाइलें होंगी ये मिसाइलें इजराइल के किस एरिया पे जाके गिरने वाली हैं। और इसे भी इजराइल का आयरन डोम इतनी जल्दी कर लेता है जितने जल्दी दुश्मन रॉकेट भी नहीं दाग पाता। तो दोस्तों आप लोगों ने खबर सुन ली होगी जो रूस है उसने करीब 100 से लेके 110 भारतीय सैनिकों को अपने देश के अंदर बुलाया है। और आपको बता दें कि जो रूस ने भारतीय सैनिकों को बुलाया है उसका जो कारण है वो कारण कोई फालतू वाला कारण नहीं है, बल्कि जो रूस है उसने भारतीय सैनिकों को इसलिए बुलाया है ताकि वो उन्हें S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को ऑपरेट करना सिखा सके। और आने वाले 2 से 3 महीनों के अंदर जो हमारे वो 100 लोग होंगे उनकी ट्रेनिंग S-400 को लेके शुरू हो जाएगी। और जो S-400 है इसे ऑपरेट करना उतना आसान नहीं है जितना आसान आप लोग को लगता है। और आपको बता दें कि जो चीनी सेना है चीनी सेना को भी जो रूसी सेना है इसने 3 से लेके 8 महीने तक की कड़ी ट्रेनिंग दी थी ताकि वो इसे समय और अच्छे तरीके से ऑपरेट करने के साथ साथ सावधानी का भी ध्यान रख सकें। तो दोस्तों आपका हमारे गए हुए सिपाहियों पर क्या कहना नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब चले बढ़ते अपने तीसरी खबर तरफ। तो जो आज की हमारी तीसरी खबर होने है वो हमारी तीसरी खबर हमारे PM यानी श्री नरेंद्र मोदी जी और अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA को लेके होने वाली है। तो दोस्तों आप लोग पहले इस डॉक्यूमेंट को गौर से देखो। इस डॉक्यूमेंट में ये दावा किया जा रहा है कि जो हमारे देश के सीनियर जनरल करियप्पा थे उनकी हत्या की साजिश RSS यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने आज से करीब 70 से 75 सालों पहले रची थी। और इस डॉक्यूमेंट का ये भी कहना है कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उसका उद्देश्य करियप्पा को मारने को लेकर उस समय पर साफ नहीं था। फिर भी जो RSS उसने जनरल करियप्पा की हत्या की साजिश अपने नेतृत्व में रचा था। और इस डॉक्यूमेंट को लेकर जो विशेषज्ञ हैं उनका ये कहना है कि जब करियप्पा ईस्टर्न पंजाब में थे तब उस समय इनकी हत्या हो सकती थी, लेकिन फिर कुछ कारणों से जो RSS है वो इस काम में नाकाम हो गई। फिर उसके बाद जो RSS का मकसद है उसके बारे में कभी भी किसी को पता नहीं चला। फिर उसके बाद जो भारत सरकार है उसने RSS को कुछ सालों के लिए बैन कर दिया था। और इसी साथ साथ इस डॉक्यूमेंट को लेकर जो विशेषज्ञ हैं इनका ये कहना है कि जो PM मोदी हैं वो इस डॉक्यूमेंट और जो RSS ने जनरल करियप्पा की हत्या की साजिश रची थी उससे जुड़ा आज तक एक भी बयान नहीं दिया। और उन लोगों का ये भी कहना है कि जो RSS है वो आज से करीब 65 से 70 सालों पहले सेना के अंदर बगावत करवाना चाहती थी। तो दोस्तों आपका इस डॉक्यूमेंट को लेकर क्या कहना है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर हम अपने नेतृत्व में बताएं तो जो ये डॉक्यूमेंट है ये डॉक्यूमेंट उन लोगों द्वारा पब्लिश किया गया है जो कि हमेशा देश और मोदी विरोध का एजेंडा चलाते हैं। और आपको बता दें कि जो CIA है वो जो रिपोर्ट छापती है उस रिपोर्ट का भरोसा करना उतना ही मुश्किल होता है जितना मुश्किल की पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का भरोसा करना। तो दोस्तों अगर आप लोग को इस रिपोर्ट की पूरी डिटेल में जानकारी जाननी है तो हम नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। हम आप लोग को इस वीडियो में नहीं बता सकते क्योंकि आप लोग को दूसरी खबर भी सुनानी है। तो अब चलिए बढ़ते अपने चौथी खबर तरफ। तो जो आज की हमारी चौथी खबर होने वाली है वो हमारी चौथी खबर भारत और पैलेस्टाइन को लेके होने वाली है। तो आप लोग को पता होगा जो भारत है उसने इजराइल और
पैलेस्टाइन के मामले में पहले भी टू नेशन की नीति रखता था और आज भी टू नेशन की नीति रखता है और आगे भी टू नेशन की नीति रखेगा। और इसी साथ साथ भारत का हमास और इजराइल को लेकर ये कहना था कि जो इजराइल और हमास एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे हैं ये जल्द से जल्द रुकना चाहिए, क्योंकि इससे आम लोगों की जानें बचेंगी और इसी साथ साथ जो दुनिया के अलग अलग देश यहाँ पास अपना फ़ायदा उठाना चाहते हैं उन पर भी लगाम लगेगी। और आपको बता दें जो भारत ने ये बयान दिया है ये बयान एकदम सटीक बयान था, क्योंकि जो आज तारीख में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ये कॉन्फ्लिक्ट पूरा प्री प्लान था और इसे तुर्की, ईरान और पाकिस्तान ने मिलकर अंजाम दिया था और इसके बाद इनके समर्थन में चीन भी आके कूद पड़ा था। और आपको बता दें कि जो अब जो हालात हैं वो हालात पूरी तरीके से इजराइल के पक्ष में है और जो अंतर्राष्ट्रीय मंच है वो अंतर्राष्ट्रीय मंच भी अब इजराइल और हमास के ऊपर बोलने से कतरा बैठा है। अब चल बढ़ते अपने आखिरी खबर तरफ। तो जो आज हमारी आखिरी खबर होने वाली है वो हमारी आखिरी खबर भारत के डिफेंस इंपोर्ट को लेके होने वाली है। तो दोस्तों खबर ये है कि जो हमारा डिफेंस इंपोर्ट था वो डिफेंस इंपोर्ट जो महामारी के दौरान लगातार ऊपर की तरफ जा रहा था उसको कंट्रोल करने के लिए अब जो रक्षा मंत्रालय और जो हमारी सेना और जो हमारी डिफेंस कंपनी है वो साथ आके खड़ी हो गई हैं। और अब जो भारत सूची बनाने वाला है उस सूची का न सिर्फ पूरी तरीके से पालन किया जाएगा बल्कि अब उस सूची में कोई भी हेर फेर नहीं की जाएगी। और आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि जो भारत है वो इमरजेंसी बेस पर भी अपने डिफेंस को लेके अड़कर रहेगा। अगर भारत को ये लगेगा कि अभी भारत को इन हथियारों की सख्त जरूरत है तो जो भारत है वो विदेशों से भी इम्पोर्ट कर सकता है, लेकिन जो भारत अब सूची बनाएगा उस सूची को सावधानी और पूरी जिम्मेदारीपूर्ण पालन करना होगा। और जो ऐसे निर्देश हैं वो निर्देश हमारे रक्षा मंत्रालय और जो हमारी डिफेंस इंडस्ट्री करीबी हैं वो भी खुले तौर पर कर चुके हैं।